हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की जूलॉजी के बारे में, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा चैप्टर नंबर 2 चल ही रहा है, जिसका फ्रेंड्स नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल ऑर्गेनल सेकंड। इसके अंतर्गत मैंने फ्रेंड्स आप सभी को पार्ट नंबर 2 तक वीडियो प्रोवाइड करा दिया। जैसे फ्रेंड्स मैंने आप सभी को साइकोस्केलेटन के बारे में और उसके जो फ्रेंड टाइप थे, जैसे फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला टाइप था माइक्रोट्यूब्यूल्स, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा था माइक्रोफिलामेंट और फ्रेंड्स इंटरमीडिएट जो फिलामेंट थे उन सभी के बारे में मैंने फ्रेंड्स बहुत ही विस्तृत तरीके से आप सभी को बता दिया है। तो फ्रेंड्स आज मैंने हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर प्लीज जूलॉजी थ्योरी क्लासेस के नाम से फ्रेंड जो हमारा प्लेलिस्ट है उसे आप जरूर से जरूर चेक करें। वहां पर फ्रेंड्स समस्त जो वीडियो है फ्रेंड्स क्रम अनुसार लगे हुए हैं। उसी के बाद में मैं आप सभी को बता दूं कि फ्रेंड्स हमारा चैप्टर नंबर 2 का फ्रेंड्स पार्ट नंबर 3 है, जिसमें फ्रेंड्स आज हम बहुत ही कह सकते हैं फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट एक कह सकते हैं हेडिंग के पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। जो फ्रेंड्स हमारा आज का पॉइंट है वो फ्रेंड्स है माइटोकॉन्ड्रिया। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि फ्रेंड्स जो माइटोकॉन्ड्रिया है इससे फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्रेंड्स हमारे बोर्ड एग्जाम में हर हाल में फ्रेंड्स क्वेश्चन बनते हैं और फ्रेंड्स कम से कम 1-2 क्वेश्चन है, कम से कम फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दूं तो इससे फ्रेंड्स 4 या 5 क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारे बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। तो इस कारण से मैं फ्रेंड्स आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप सभी ने फ्रेंड्स अभी तक मन लगाकर पढ़ाई नहीं किया तो हमारे फ्रेंड्स नहीं किया, आप सभी वैसे नॉर्मली करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इस पॉइंट को फ्रेंड्स आप सभी ने मिस कर दिया तो समझ लीजिए फ्रेंड्स कि आप सभी ने अपना जो 5 जो मार्क्स है यानी 5 मार्क्स कम समझ लीजिए फ्रेंड्स कम से कम 10 मार्क्स आप समझ लीजिए कि मिस कर रहे हैं। तो इस कारण से मैं फ्रेंड्स आपसे कह सकता हूं फाइनली रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस वीडियो को आप सब जरूर से जरूर देख लेना, क्योंकि फ्रेंड माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित बहुत सारे फ्रेंड्स जो हमारे प्रश्न हैं वो फ्रेंड्स बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए फ्रेंड फटाफट ज्यादा कुछ बात न करते हुए देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला पॉइंट कौन सा है। तो फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला जो यहाँ पर पॉइंट है या हेडिंग है वो फ्रेंड्स है माइटोकॉन्ड्रिया। अब जैसा कि फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया को फ्रेंड्स हम जानने से पहले क्यों ना फ्रेंड्स उसके इतिहास के बारे में जान लें कि माइटोकॉन्ड्रिया कहां से फ्रेंड्स उसकी डिस्कवरी हुई, किसने फ्रेंड्स उसको डिस्कवर्ड किया, क्या क्या उसका फ्रेंड्स नाम रखा गया, कब खोजा गया, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स हम जब विस्तृत तरीके से जान जाएंगे तो हो सकता है फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया हमें और भी अच्छे तरीके से पता लग जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया आखिरकार है क्या। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया की हिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स हम उसके शेप और स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं फ्रेंड्स की जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके आखिर का हिस्ट्री क्या है। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर हेडिंग के रूप में या पॉइंट के रूप में फ्रेंड्स यहाँ पर लिख ही दिया है कि हिस्ट्री ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी फ्रेंड्स इसका मीनिंग होता है माइटोकॉन्ड्रिया का इतिहास। यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका फ्रेंड्स आखिरकार इतिहास क्या है, इसकी फ्रेंड्स इतिहास के बारे में बहुत ही फ्रेंड्स रोचक इसके बारे में तथ्य बताए गए हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया का जो फ्रेंड्स सबसे पहला हमारा पॉइंट है इतिहास में वो फ्रेंड्स कौन सा है। तो मैंने फ्रेंड्स इसमें लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया वीर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 1857 बाय कॉलिकर in the muscles of insect wing and called them sacrosome। ये फ्रेंड्स बहुत ही फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये फ्रेंड्स आपने हर एक पॉइंट को फ्रेंड्स करते हैं अपने नोट भी पॉइंट में नोट करते हुए चलना। ये फ्रेंड्स आपने अभी तक रफ और पेन को नहीं लिया तो प्लीज आप सभी जरूर से जरूर ले लें, क्योंकि फ्रेंड्स ये सभी के सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग प्लीज इसे समझने का प्रयास करना कि माइटोकॉन्ड्रिया वीर फर्स्ट ऑब्जर्व, फ्रेंड्स सबसे पहले फ्रेंड्स ऑब्जर्व किया गया था, ये कहते हैं सबसे पहले फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया को देखा गया था। कब फ्रेंड्स देखा गया था तो फ्रेंड्स 1857 में देखा गया था। कब फ्रेंड्स देखा गया था तो फ्रेंड्स 1857 में देखा गया था। किसके द्वारा फ्रेंड्स देखा गया था तो फ्रेंड्स कॉलकर के द्वारा। किसके द्वारा फ्रेंड्स तो कॉलकर के द्वारा कह सकते हैं कि 1857 में सबसे पहले कह सकते हैं कि सबसे फर्स्ट टाइम में फ्रेंड्स इसे ऑब्जर्व या सबसे पहले कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को देखा गया था। और फ्रेंड्स कहां पर देखा गया था तो इन द मसल्स ऑफ इंसेक्ट विंग, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स इंसेक्ट होते हैं फ्रेंड्स कीट पतंगे होते हैं, इनके जो फ्रेंड्स विंग होते हैं जो फ्रेंड्स कीट पतंगों के जो फ्रेंड्स पंख होते हैं, इनकी जो फ्रेंड्स मसल्स होते हैं फ्रेंड्स उन कहते हैं कि पंखों के जो फ्रेंड्स मसल्स होते हैं उनमें फ्रेंड्स सबसे पहले कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को देखा गया था। और फ्रेंड्स उस समय कह सकते हैं कि कॉलकर जी ने फ्रेंड्स उस समय माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम दिया था तो उस समय फ्रेंड्स उन्होंने कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया था फ्रेंड्स सैक्रोसोम का। किसका नाम फ्रेंड्स दिया था तो सैक्रोसोम का। तो आगे पास को ये हमारा पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि फ्रेंड्स आगे का हमारे पहले पॉइंट में इसकी हिस्ट्री के बारे में क्या लिखा गया है। तो आप लोग फ्रेंड्स एक बार फिर से दोबारा समझेंगे कि जो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी खोज कर सकते हैं कि कॉलकर जी ने 1857 में फ्रेंड्स सबसे पहले की थी, या फ्रेंड्स सबसे पहले कह सकते हैं कि फ्रेंड्स 1857 में कॉलकर जी ने फ्रेंड्स इसको कह सकते हैं कि जो कीट पतंगे होते हैं उनके फ्रेंड्स पंख में जो उनकी फ्रेंड्स मांसपेशियां होती हैं उनमें फ्रेंड्स देखा था। और उसमें फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कॉलकर जी ने माइटोकॉन्ड्रिया को सैक्रोसोम नाम दिया था। कैसा नाम दिया था तो फ्रेंड्स सैक्रोसोम नाम दिया था। तो अभी आप को हमारा पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा सेकंड पॉइंट कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा सेकंड पॉइंट भी बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, तो आप लोग प्लीज इसे भी समझने का प्रयास करना
कि वेंडा 1897 used the term mitochondria for these organelles, hence Crabbe 1937 described citric acid cycle which is completed in mitochondria। यहाँ पर कहते हैं कि फ्रेंड्स ये भी बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप लोग प्लीज इसे भी समझने का प्रयास करना कि वेंडा या फ्रेंड्स वेंडा जी ने कह सकते हैं कि 1897 में फ्रेंड्स कब, तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि 1897 में कह सकते हैं कि यूज द टर्म या फ्रेंड्स इन्होंने एक टर्म को फ्रेंड्स कह सकते हैं यूज किया, फ्रेंड्स एक टर्म को कह सकते हैं प्रयोग किया। वो फ्रेंड्स टर्म कौन सा था, तो टर्म था फ्रेंड्स हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। फ्रेंड्स क्या था फ्रेंड्स, तो वही हमारा कह सकते हैं कि टर्म फ्रेंड्स हमारा था माइटोकॉन्ड्रिया फॉर दीज ऑर्गेनल्स। फ्रेंड्स जो फ्रेंड्स जो ऑर्गेनल्स कह सकते हैं कि कोलकर जी ने फ्रेंड्स खोजा था, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स कोलकर महाराज जी थे इन्होंने फ्रेंड्स कह सकते हैं फ्रेंड्स जो कीट पतंगे थी उनके पंख में जो फ्रेंड्स मांसपेशियों को देखा था, उसमें फ्रेंड्स तो उन्होंने नाम दिया था सैक्रोसोम। लेकिन फ्रेंड्स बाद में वेंडा जी आए तो फ्रेंड्स उस समय कह सकते हैं कि उनकी मांसपेशियों में जो फ्रेंड्स उन्होंने देखा था उसे फ्रेंड्स सैक्रोसोम कहा था। लेकिन फ्रेंड्स वेंडा जी ने फ्रेंड्स उसे सैक्रोसोम नाम देकर फ्रेंड्स क्या नाम दिया, तो कह सकते हैं कि वेंडा जी ने फ्रेंड्स 1897 में एक टर्म का यूज किया, कह सकते हैं एक फ्रेंड्स कहते हैं पॉइंट का यूज किया, जिसका फ्रेंड्स नाम क्या दिया, तो उन्होंने फ्रेंड्स उसका नाम दिया था फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया। फ्रेंड्स क्या नाम दिया था, तो माइटोकॉन्ड्रिया दिया था फ्रेंड्स किस मतलब किस पर दिया था, तो फॉर दी जो ऑर्गेनल्स है फ्रेंड्स जो उस कीट पतंगों के जो फ्रेंड्स ऑर्गेनल से जो फ्रेंड्स मसल थे जिसको फ्रेंड्स देखा था, तो उसको फ्रेंड्स क्या देखा था, तो उसको फ्रेंड्स देखा था, उसका फ्रेंड्स क्या नाम दिया, तो उसको फ्रेंड्स नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप जी को समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंड्स मैं आप जी को क्या समझाने चाह रहा हूं। तो आप लोग फिर से यहाँ पर समझने का प्रयास करना कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो फ्रेंड्स सबसे पहले डिस्कवरी की फ्रेंड्स सबसे पहले इसको किसने देखा था, तो कोलकर जी ने 1857 में देखा था। वो फ्रेंड्स कहाँ पर देखा था, जो फ्रेंड्स कीट पतंगों की जो फ्रेंड्स पंख थी उनकी जो फ्रेंड्स मांसपेशियां थी उनमें देखा था, और उसमें फ्रेंड्स उन्होंने उनका नाम दिया था सैक्रोसोम। लेकिन फ्रेंड्स बाद में कह सकते हैं कि वेंडा महाराज जी आए और फ्रेंड्स इन्होंने 1897 में जिनको फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कोलकर जी ने सैक्रोसोम कहा था उसको फ्रेंड्स एक टर्म के रूप में फ्रेंड्स यूज किया, और फ्रेंड्स उन्होंने उसको क्या कहा, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा। और फ्रेंड्स इसी के कह सकते हैं कि जब आपसे भी जैसा कि यहाँ पर डिस्कवरी के बारे में पूछेगा तो फ्रेंड्स कोलकर जी ने इसकी डिस्कवरी की थी, लेकिन फ्रेंड्स इसका नाम किसने दिया था, तो वेंडा जी ने दिया था। किसने फ्रेंड दिया था, तो वेंडा जी ने 1897 में दिया था। तो आप सबको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि हेंस क्रेब 1937 डिस्क्राइब सिट्रिक एसिड साइकिल व्हिच इज कंप्लीटेड। सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा सा कह सकते हैं कि ऊपर नीचे हो गया, तो आप लोग प्लीज इसे समझने का प्रयास करना फिर से कि हेंस क्रेब 1937 डिस्क्राइब सिट्रिक एसिड साइकिल व्हिच इज कंप्लीटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया। फ्रेंड्स कहते हैं कि हेंस क्रेब जी आए और फ्रेंड्स इन्होंने 1937 में फ्रेंड्स क्या डिस्क्राइब किया, फ्रेंड्स इन्होंने वर्णन किया, किसका फ्रेंड्स वर्णन किया, तो फ्रेंड्स सिट्रिक एसिड साइकिल का। जो फ्रेंड्स एक सिट्रिक एसिड साइकिल होता है, सिट्रिक एसिड फ्रेंड्स कहां पर पाया जाता है, तो जो फ्रेंड्स खट्टी पदार्थ होती है उनमें फ्रेंड्स सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो जो फ्रेंड्स इन्होंने कह सकते हैं कि हेंस क्रेब ने कह सकते हैं 1937 में फ्रेंड्स ये वर्णन किया, कहते हैं डिस्क्राइब किया कि जो फ्रेंड्स सिट्रिक एसिड जो साइकिल होता है ये फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया में फ्रेंड्स क्या होता है, तो फ्रेंड्स कंप्लीट होता है, कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में फ्रेंड्स क्या होता है, तो पूर्ण होता है। तो आप आपको हमारा दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा कि वेंडा जी ने फ्रेंड्स जो कह सकते हैं कि कोलकर जी ने फ्रेंड्स जो सैक्रोसोम नाम दिया था फ्रेंड्स, जो कह सकते हैं कि मसल्स को जो उन्होंने फ्रेंड्स देखा था उसे फ्रेंड्स वेंडा जी ने 1897 में कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। और फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्रेंड्स जो हेंस क्रेब थे उन्होंने फ्रेंड्स बताया कि जो फ्रेंड्स सिट्रिक एसिड जो साइकिल होता है ये फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया में फ्रेंड्स क्या होता है, तो फ्रेंड्स कंप्लीट हो जाता है। तो आप जी को हमारा सेकंड पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स इसका थर्ड कह सकते हैं कि कौन सा पॉइंट है। देन फ्रेंड्स हमारा थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि होगबूम एंड कोवर्कर्स 1948 डेमोन्स्ट्रेटेड सेलुलर रेस्पिरेशन ऑकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। यानी फ्रेंड्स ये हमारा पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप लोग प्लीज इसे भी समझने का प्रयास करना कि फ्रेंड्स हैगबूम जी ने किससे फ्रेंड, तो हैगबूम जी ने और फ्रेंड जो उसके कह सकते हैं कि कोवर्कर्स थे, फ्रेंड जो उसके साथी थे उन्होंने फ्रेंड्स कह सकते हैं कि 1948 में, यानी फ्रेंड्स कब, तो 1948 में फ्रेंड्स ये डेमोन्स्ट्रेटेड किया, फ्रेंड्स कह सकते हैं कि ये फ्रेंड्स प्रदर्शन किया, कहते हैं वर्णन किया कि जो फ्रेंड्स सेलुलर रेस्पिरेशन जो फ्रेंड्स कोशिकीय श्वसन होता है वो फ्रेंड्स ऑकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। जो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया में फ्रेंड्स क्या होता है, तो फ्रेंड्स घटित होता है, या कह सकते हैं फ्रेंड्स कि माइटोकॉन्ड्रिया की भूमिका में फ्रेंड्स क्या होता है फ्रेंड्स, तो प्रदर्शित होता है फ्रेंड्स, ये वर्णित होता है। तो आप सबको समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स होगबूम जी थे और फ्रेंड्स जो उनके साथी थे उन्होंने फ्रेंड्स 1948 में ये बताया कि जो फ्रेंड्स जो कोशिकीय श्वसन होता है जो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया में जो घटित होता है इसका फ्रेंड्स जो प्रदर्शन है फ्रेंड्स जो इसका वर्णन है वो फ्रेंड्स किसने किया था, तो हैगबूम और कोवर्कर्स जी ने। तो आप सबको समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंड्स हमारा थर्ड पॉइंट क्या है। तो आप आपको हमारे जो तीन के तीनों जो फ्रेंड्स हिस्ट्री के पॉइंट थे मेन पॉइंट मैंने फ्रेंड्स आप को बता दिया है, और मैं फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप को तीनों के तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे।
अब उसके बाद फ्रेंड्स हम चलिए समझ लेते हैं कि जो फ्रेंड्स आखिरकार माइटोकॉन्ड्रिया होता है क्या। तो माइटोकॉन्ड्रिया का फ्रेंड्स सबसे को हिस्ट्री पता लग गया होगा कि फ्रेंड्स इसकी डिस्कवरी किसने की, इसका फ्रेंड्स नाम किसने दिया। माइटोकॉन्ड्रिया को फ्रेंड्स सबसे पहले कौन सा कह सकते हैं कि नाम दिया गया था सेक्रोसोम का। उसके बाद फ्रेंड्स कौन सा टर्म यूज किया, उसके साथ ही साथ सेलुलर कह सकते हैं रेस्पिरेशन होता है, उसके बारे में फ्रेंड्स किसने बताया, और फ्रेंड्स कहां फ्रेंड्स किसमें कंप्लीट होता है, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स मैंने इस कह सकते हैं कि वीडियो में आप सबको बता दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया का फुली और फाइनली कह सकते हैं इसका हिस्ट्री क्या है। अब चलिए फ्रेंड्स हम फटाफट ये भी जान लेते हैं क्या माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। देन फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर समझने का प्रयास करना। मैंने फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया एक हेडिंग के रूप में बना दिया है, तो आप सभी प्लीज यहाँ पर समझने का प्रयास करना कि माइटोकॉन्ड्रिया आर आल्सो कॉल्ड कॉन्ड्रियोसोम, कॉन्ड्रियोप्लास्ट, प्लाज्मोसोम्स, प्लास्टोसोम्स एंड प्लास्टोकॉन्ड्रियोन। या फ्रेंड्स कहते हैं फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, तो आपसे प्लीज इन सभी नामों को ध्यान से देख लेना, क्योंकि फ्रेंड्स यही इनमें से कोई नाम दे देगा और फ्रेंड्स आपसे इसे पूछ लेगा कि फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया का इनमें से कौन दूसरा नाम है, और फ्रेंड्स आपसे को पहचानने के लिए आ जाएगा। और फ्रेंड्स आप सभी नहीं पहचान पाएंगे तो आपसे क्या मार्क्स नहीं मिलेगा। ये फ्रेंड्स पहचान लेते हो तो आपसे को मार्क्स मिल जाता है, जैसा कि आप भली भांति जानते हैं। तो प्लीज मैं आपसे इसीलिए हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस सभी के सभी पॉइंट आप प्रॉपर नोट करते हुए चलना। देखते हैं फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में फ्रेंड्स जो सबसे पहला पॉइंट इसलिए मैं फ्रेंड्स आपने को लिख दिया कि आप लोग प्लीज इसे जरूर याद कर लेना। तो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया होती है आर आल्सो कार्डियल, फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इसे फ्रेंड्स और भी अन्य नामों से जाना जाता है, या कैसे इसे कहते हैं पुकारा जाता है। फ्रेंड्स किस किस नामों से पुकारा जाता है, तो कॉन्ड्रियोसोम के नाम से पुकारा जाता है, कॉन्ड्रियोप्लास्ट के नाम से पुकारा जाता है, प्लाज्मोसोम्स के नाम से पुकारा जाता है, प्लास्टोसोम्स के नाम से पुकारा जाता है, और फ्रेंड्स प्लास्टोकॉन्ड्रियोन के नाम से भी पुकारा जाता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसे फ्रेंड्स कॉन्ड्रियोसोम, कॉन्ड्रियोप्लास्ट, प्लाज्मोसोम, प्लास्टोसोम्स एंड कह सकते हैं कि प्लास्टोकॉन्ड्रियन के नाम से भी फ्रेंड्स क्या होता है तो जाना जाता है। तो अब आपको एकदम कंप्लीटली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया के कितने सारे नाम हैं। तो फ्रेंड्स हम मूल रूप से कह सकते हैं जो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसके फ्रेंड्स 5 नाम होते हैं, कॉन्ड्रियोसोम, कॉन्ड्रियोप्लास्ट, प्लाज्मोसोम, प्लास्टोसोम्स एंड प्लास्टोकॉन्ड्रियन। तो अब आपको कंप्लीटली एकदम समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। यानी फ्रेंड्स ये बहुत ही फ्रेंड्स हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और फ्रेंड्स कम से कम मैं गारंटी लेकर कह सकता हूं फ्रेंड्स कि आपसे कि बोर्ड एग्जाम में फ्रेंड्स 110% पूछा जाएगा। तो आप लोग प्लीज इसे कर सकते हैं अपने नोटबुक पॉइंट में हमेशा के लिए नोट कर लेना कि जो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसे फ्रेंड्स और भी किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स इसे कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स पावर हाउस कहते हैं। किसकी फ्रेंड्स पावर हाउस कहते हैं, तो फ्रेंड्स जो सेल होती है जो फ्रेंड्स कोशिका होती है उसकी फ्रेंड्स क्या कहते हैं तो पावर हाउस कहते हैं। तो आप सबको समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसे फ्रेंड्स कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। कह सकते हैं फ्रेंड्स सबसे ज्यादा फ्रेंड्स जो एनर्जी होती है उसे कहते हैं फ्रेंड्स पावर। फ्रेंड्स जहां पर एनर्जी को कह सकते हैं हाउस है फ्रेंड्स पावर का हाउस, उसे फ्रेंड्स पावर हाउस कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया फ्रेंड्स कहते हैं फ्रेंड्स सेल होती है फ्रेंड्स कोशिका होती है उसकी फ्रेंड्स क्या होती है तो उसकी फ्रेंड्स कहते हैं पावर हाउस होती है। फ्रेंड्स क्या होती है तो उसकी पावर हाउस होती है। तो आप सबको कंप्लीटली ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा थर्ड पॉइंट कौन सा है, तो देन देखते हैं फ्रेंड्स उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इस फ्रेंड्स डिफिनेशन के रूप में आपको बताने जा रहा हूं कि फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया आखिर होती क्या है। तो आप लोग प्लीज यहां पर ध्यान देना कि माइटोकॉन्ड्रिया आर सेमी ऑटोनोमस हैविंग होलो सेक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ऑल यूकारियोट्स एक्सेप्ट मैच्योर आरबीसी ऑफ मैमल्स एंड सीव ट्यूब्स ऑफ फोलियम मेसोसोम्स ऑफ प्रोकारियोट्स बैक्टीरिया इन एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया इन यूकारियोट्स। फ्रेंड्स बहुत ही फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप लोग सभी पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना है। फ्रेंड्स आपने किसी भी पॉइंट को मिस कर दिया तो आपसे प्लीज बहुत ज्यादा पछताएंगे। तो आपसे हर एक पॉइंट को ध्यान देना प्रॉपर कि माइटोकॉन्ड्रिया आर सेमी ऑटोनोमस है। फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये फ्रेंड्स सेमी ऑटोनोमस होते हैं। फ्रेंड्स कैसे होते हैं फ्रेंड्स तो सेमी ऑटोनोमस होते हैं जो फ्रेंड्स हैविंग करते हैं फ्रेंड्स जो कहते हैं फ्रेंड्स अपने पास रखते हैं फ्रेंड्स क्या रखते हैं तो होलो सेक लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं फ्रेंड्स खोखले जो उसके बाद में कैसे स्ट्रक्चर करते हैं तो खोखले से के थैले के समान फ्रेंड्स क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर अपने पास रखते हैं। तो आप सबको समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया होती है ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्रेंड्स खोखले थैले के समान फ्रेंड्स इसकी संरचनाएं होती हैं जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि अपने पास फ्रेंड्स क्या रखती है तो फ्रेंड्स ऑटोसोमोसोमस कह सकते हैं कि रखती है। कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो फ्रेंड्स सेमी कह सकते हैं ऑटोनोमस होती है जो फ्रेंड्स अपने पास कहते हैं कि खोखले यानी फ्रेंड्स के कि खोखले थैले के अनुसार फ्रेंड्स इसकी कैसी क्या होती है फ्रेंड्स तो संरचना होती है। तो आप आई होप आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया आखिरकार है क्या।
तो उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर सेमी ऑटोनोमस हैविंग होलो सिक लाइक स्ट्रक्चर। अब इसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा कि प्रेजेंट इन ऑल यूकारियोट, जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि ऑल यूकारियोट्स जो होते हैं, जो फ्रेंड्स यूकारियोट सेल्स होती हैं उनमें फ्रेंड्स क्या होते हैं, तो प्रेजेंट होते हैं। तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया होती है ये फ्रेंड्स सेमी ऑटोनोमस होती है। जो फ्रेंड्स जिसकी हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हेलो सिक लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। फ्रेंड्स कहते हैं कि खोखले थैले के अनुसार फ्रेंड्स कह सकते हैं खोखले थैले नुमा फ्रेंड्स इसका क्या होता है, तो स्ट्रक्चर होता है। जो फ्रेंड्स कहां पर प्रेजेंट होता है, कहां पर उपस्थित होता है, तो फ्रेंड्स जितने भी कह सकते हैं यूकारियोट्स फ्रेंड्स ऑल जो यूकारियोट्स हैं उनमें फ्रेंड्स क्या होता है, तो फ्रेंड्स तो उनमें प्रेजेंट होता है। तो आप एकदम कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। उसके बाद फ्रेंड्स एक इसका एक्सर्ट भी है फ्रेंड्स, इसका अपवाद भी। तो फ्रेंड्स अपवाद स्वरूप क्या है, तो जैसा कि फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर अपवाद भी ध्यान देंगे कि मैच्योर आरबीसी ऑफ मैमलाज, जो स्तनधारी होते हैं, जो फ्रेंड्स स्तनियों होते हैं उनकी जो फ्रेंड्स कहते हैं फ्रेंड्स मैच्योर आरबीसी है, जो उनकी परिपक्व कह सकते हैं आरबीसी रेड ब्लड कार्पोसेल्स होती हैं उनमें कह सकते हैं। और जो फ्रेंड्स सीयू ट्यूब्स ऑफ फोलेम, जो फ्रेंड्स फोलेम की सीयू ट्यूब्स होती हैं, यानी जो फोलेम क्या कहते हैं सीयू ट्यूब्स होते हैं उनमें फ्रेंड्स क्या होता है कि नहीं पाई जाती है। फ्रेंड्स जो कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स आरबीसी है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स कह सकते हैं मैमलाज की जो फ्रेंड्स आरबीसी होती है और जो फ्रेंड्स फोलेम की सेप ट्यूब्स होती है फ्रेंड्स कहते हैं कि यूकारियोटिक सेल ही है फ्रेंड्स क्या है, तो यूकारियोटिक है। और जैसा कि मैंने फ्रेंड्स आप को बताया कि जो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया फ्रेंड्स सभी यूकारियोट्स में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन फ्रेंड्स अपवाद स्वरूप कह सकते हैं कि फ्रेंड्स एक्सेप्ट के रूप में फ्रेंड्स जो आरबीसी कह सकते हैं कि मैच्योर आरबीसी और फ्रेंड्स जो सीयू ट्यूब्स होता है इनमें फ्रेंड्स क्या होता है कि फ्रेंड्स जो हमारे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया होती है ये फ्रेंड्स अनुपस्थित होते हैं, फ्रेंड्स क्या होते हैं इसमें नहीं पाई जाती है। तो आप कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। एक बार चलिए मैं फ्रेंड्स आपको हिंदी में बता रहा हूं, तो आपसे यहाँ पर ध्यान देना कि जो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया होती है फ्रेंड्स सेमी ऑटोनोमस होती है, जिसकी फ्रेंड्स हम बात करें स्ट्रक्चर के बारे में तो फ्रेंड्स इसका होलो सेक लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, जो फ्रेंड्स सभी कह सकते हैं यूकारियोट्स में पाई जाती है। अपवाद स्वरूप हम कह सकते हैं जो फ्रेंड्स स्तनधारी के जो फ्रेंड्स परिपक्व आरबीसी होते हैं उनमें, और फ्रेंड्स जो कह सकते हैं फोलम के सीव ट्यूब्स होते हैं उनमें फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो फ्रेंड्स क्या होती है, तो फ्रेंड्स अनुपस्थित और फ्रेंड्स या नहीं पाई जाती है। उसके बाद में फ्रेंड्स लिखा है कि मेसोसोम्स ऑफ प्रोकार्योट्स बैक्टीरिया इन एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया इन यूकारियोट्स। इसका मीनिंग क्या यहाँ पर हो गया, यानी फ्रेंड्स इसका यहाँ पर मीनिंग हो गया कि फ्रेंड्स जो कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स मेसोसोम्स ऑफ प्रोकार्योट्स, जो प्रोकार्योट्स के फ्रेंड्स जो मेसोसोम्स होते हैं, खासकर फ्रेंड्स हम प्रोकार्योट पे बात करेंगे बैक्टीरिया के बारे में। इसका मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर बैक्टीरिया लिख भी दिया है कि जो फ्रेंड्स प्रोकार्योट्स के फ्रेंड्स जो मेसोसोम्स होते हैं इनमें फ्रेंड्स इन एनालॉगस है, फ्रेंड्स कहते हैं कि फ्रेंड्स अनुरूप होते हैं, किसके फ्रेंड्स अनुरूप होते हैं, तो टू माइटोकॉन्ड्रिया इन यूकारियोट्स, जो फ्रेंड्स यूकारियोट्स की जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इनके फ्रेंड्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, तो इनके अनुरूप होते हैं। तो आप सबको समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स प्रोकार्योट्स के जो फ्रेंड्स मेसोसोम्स होते हैं ये फ्रेंड्स यूकारियोट की जो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं इनके फ्रेंड्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, तो इनके एनालॉगस होते हैं फ्रेंड्स, इनके क्या होता है फ्रेंड्स, तो इनके अनुरूप होती है। तो आप कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। तो मैं आपसे को थोड़ा सा स्पीड में जल्दी जल्दी बता दूं क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया है ये फ्रेंड्स इसको हम कॉन्ड्रियोसोम कॉन्ड्रियोप्लास्ट प्लाज्मोसोम्स और प्लास्टोसोम्स और फ्रेंड्स कह सकते हैं कि प्लास्टोकॉन्ड्रियोन के नाम से जानते हैं। इसे फ्रेंड्स हम कोशिका का कह सकते हैं पावर हाउस भी कहते हैं। और फ्रेंड्स ये हमारा सेमी ऑटोनोमस होता है। जो फ्रेंड्स जिसकी हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हेलो सिक लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, जो फ्रेंड्स सभी कह सकते हैं यूकारियोट्स में पाया जाता है। फ्रेंड्स अपवाद स्वरूप हम कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स मैमलास और जो फ्रेंड्स कहते हैं फोलेम होते हैं इनके फ्रेंड्स आरबीसी और सीव ट्यूब्स में नहीं पाए जाते हैं। और मैं फ्रेंड्स इसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि जो फ्रेंड्स प्रोकार्योट्स की मेसोसोम्स होते हैं ये फ्रेंड्स यूकारियोट्स की मेसो कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के फ्रेंड्स क्या होता है, फ्रेंड्स अनुरूप होती है। तो आई होप एकदम कंप्लीटली आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया आखिरकार है क्या। अब चलिए फ्रेंड्स हम ये भी बात कर लेते हैं इसी वीडियो में कि फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी फ्रेंड्स आखिरकार शेप कैसी है, इसकी फ्रेंड्स साइज आखिरकार कितनी कितनी होती है। तो चलिए फ्रेंड्स हम उसके बारे में फ्रेंड्स डिस्कस इसी वीडियो में कर लेते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर ध्यान देंगे कि मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर हेडिंग के रूप में लिखा है कि शेप एंड साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फ्रेंड्स जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी फ्रेंड्स का शेप क्या है, इसकी फ्रेंड्स साइज क्या है, फ्रेंड्स इसकी शेप कितनी कितनी होती है, इसकी फ्रेंड्स साइज आखिरकार कैसे होती है। तो उन सभी के मैंने फ्रेंड्स इसी वीडियो में कह सकते हैं कि इसी हेडिंग में के अंतर्गत फ्रेंड्स लिख दिया है। तो आप लोग प्लीज इसे यहाँ पर ध्यान देना कि द माइटोकॉन्ड्रिया अपीयर एज स्मॉल ग्रेन्यूल्स, थिन फिलामेंट्स और शॉर्ट रॉड्स। दीज रेंज इन साइज फ्रॉम 1 माइक्रो टू 5 माइक्रो इन लेंथ एंड 0.2 टू 1 पॉइंट कह सकते हैं कि माइक्रोमीटर इन डायमीटर। देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 550 टू 1500 इन ईच सेल्स। ए फ्यू एनिमल सेल्स में हैव सेवरल हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मोर एक्टिव सेल्स हैव मोर नंबर। ये फ्रेंड्स हमारा फ्रेंड्स क्या कह रहा है, तो आप लोग प्लीज यहाँ पर ध्यान पॉइंट बाय पॉइंट समझने का प्रयास करना
कि द माइटोकॉन्ड्रिया जो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं फ्रेंड्स ये अपीयर एज है फ्रेंड्स, कहते हैं कि एक फ्रेंड्स दिखाई देते फ्रेंड्स, अपीयर का मतलब फ्रेंड्स दिखाई देना, अगर उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर एज लिखा है तो कह सकते हैं कहते हैं एक रूप में दिखाई देती फ्रेंड्स, कैसे रूप में दिखाई देती है तो स्मॉल ग्रेन्यूल्स के रूप में फ्रेंड्स, किस रूप में तो कह सकते हैं फ्रेंड्स छोटी कणकाओं के रूप में फ्रेंड्स, स्मॉल ग्रेन्यूल्स के रूप में दिखाई देती है, थिन फिलामेंट के रूप में दिखाई देते हैं फ्रेंड्स, जो महीन तंतु होते हैं फ्रेंड्स, पतली तंतु होते हैं उनके रूप में दिखाई देती है। और इसी के साथ साथ मैंने फ्रेंड्स लिखा कि और शार्ट रोड यानी फ्रेंड्स जो फ्रेंड्स छोटी शालाकाएं होती हैं उनके फ्रेंड्स कहते हैं कि रूप में दिखाई देती है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया होती है ये फ्रेंड्स स्मॉल ग्रेन्यूल्स के रूप में, थिन फिलामेंट के रूप में और फ्रेंड्स शार्ट रोड के रूप में फ्रेंड्स क्या होता है फ्रेंड्स तो दिखाई देती है। तो आई होप आपको कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं फ्रेंड्स छोटी कणकाओं के रूप में, महीन तंतुओं के रूप में और फ्रेंड्स छोटी शलाकाओं के रूप में फ्रेंड्स क्या होती है तो दिखाई देती है। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि दीज रेंज इन साइज फ्रॉम 1 माइक्रो टू 5 माइक्रो इन लेंथ। क्या फ्रेंड्स मैंने इसके बारे में लिखा कि फ्रेंड्स जो इसकी रेंज है फ्रेंड्स क्या की जो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी जो फ्रेंड्स साइज रेंज जो फ्रेंड्स कितनी है तो 1 माइक्रो कूलम से फ्रेंड्स 5 माइक्रो कूलम इसकी कह सकते हैं कि लेंथ है। फ्रेंड्स आपको यहाँ पर समझने का प्रयास करना है कि जो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसकी फ्रेंड्स लंबाई कितनी होती है तो फ्रेंड्स 1 माइक्रो कह सकते हैं, 1 माइक्रो से लेकर फ्रेंड्स कितना होता है फ्रेंड्स तो 5 माइक्रो के बीच होता है। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसकी जो फ्रेंड्स लंबाई है वो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्रेंड्स 1 माइक्रो से कितना होता है फ्रेंड्स तो 5 माइक्रो तक होता है। और इसी के साथ साथ मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि फ्रेंड्स 0.2 टू 1 पॉइंट कह सकते हैं इसका माइक्रोमीटर फ्रेंड्स क्या होता है फ्रेंड्स तो डायमीटर होता है। तो है आपको समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी फ्रेंड्स हम बात करें लेंथ के बारे में फ्रेंड्स, इसकी लंबाई के बारे में तो फ्रेंड्स इसकी लंबाई होती है 1 माइक्रो से कह सकते हैं 5 माइक्रो तक। और फ्रेंड्स हम उसी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करें फ्रेंड्स उसके हम व्यास के बारे में, उसकी फ्रेंड्स हम डायमीटर के बारे में तो उसका जो फ्रेंड्स व्यास होता है फ्रेंड्स 0.2 से लेकर कह सकते हैं कि 1 फ्रेंड्स माइक्रोमीटर के कह सकते हैं कि बीच होता है। तो आई होप आपको ये भी कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि दियर नंबर वेरीज फ्रॉम कह सकते हैं कि 550 टू 1500 इन ईच सेल। फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स होते हैं जो इसके नंबर जो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इनके फ्रेंड्स आकर कितने वेरियस नंबर होते हैं तो फ्रेंड्स जो इनके वेरियस नंबर होते हैं फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्रेंड्स इनको 550 से लेकर 1500 के बीच कह सकते हैं प्रत्येक सेल में जो फ्रेंड्स क्या होती हैं तो पाई जाती है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया होती है। बात के फ्रेंड्स इसके लेंथ के बारे में, तो फ्रेंड्स इसका जो लेंथ होता है फ्रेंड्स 1 माइक्रोमीटर से लेकर कह सकते हैं कि 5 माइक्रोन होता है। और जो फ्रेंड्स कहते हैं फ्रेंड्स इसकी हम बात करें डायमीटर या फ्रेंड्स इसके हम व्यास के बारे में तो फ्रेंड्स इसका व्यास होता है 0.2 से लेकर कह सकते हैं 1 तक होता है। और फ्रेंड्स हम बात करें कि जो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया की फ्रेंड्स कह सकते हैं वेरियस नंबर कितने फ्रेंड्स इसकी संख्या कितनी होती है तो फ्रेंड्स 550 से लेकर 1500 तक होती है। फ्रेंड्स जितने भी सेल होते हैं उन सभी सेलों में फ्रेंड्स कह सकते हैं कि सेम इसी टाइप में फ्रेंड्स क्या होती हैं तो पाई जाती हैं। तो आई आपको ये भी कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि a few animal cells may have several hundred to thousands of mitochondria। कहते हैं कि फ्रेंड्स कुछ ऐसे भी एनिमल्स के सेल हैं यानी कहते हैं फ्रेंड्स a few animals हैं, कहते हैं कि कुछ ऐसे भी कहते हैं जानवरों की फ्रेंड्स कोशिकाएं हैं, कहते हैं जंतुओं की कोशिकाएं हैं में है जिनके पास कहते हैं फ्रेंड्स होता है क्या फ्रेंड्स होता है तो several hundred to thousand यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि 500 से फ्रेंड्स क्या कि फ्रेंड्स कई सौ से जब कह सकते हैं कि फ्रेंड्स कई हजार कह सकते हैं फ्रेंड्स उनमें माइटोकॉन्ड्रिया फ्रेंड्स क्या होती है तो प्रेजेंट होती है। फ्रेंड्स कहते हैं कि कुछ ऐसे भी कह सकते हैं जंतु के फ्रेंड्स कोशिकाएं हैं जिनमें फ्रेंड्स कह सकते हैं कि सेवरल रूप में आपसी को मैं बता दूं तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कई सौ से लेकर कई हजार फ्रेंड्स क्या होते हैं तो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। उसके साथ इसमें साथ मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि मोर एक्टिव सेल्स हैव मोर नंबर। फ्रेंड्स क्या है कि जितना फ्रेंड्स ज्यादा वो एक्टिव सेल होगा उसमें फ्रेंड्स कहते हैं उतनी ही मात्रा में फ्रेंड्स क्या होगा तो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो इसी कारण फ्रेंड्स आपसे इसीलिए प्रॉपर कहता हूं कि जितना फ्रेंड्स आप अभी ज्यादा कह सकते हैं अपने पढ़ाई से एक्टिव रहेंगे उतना ही फ्रेंड्स आपसे ज्यादा मार्क्स कहते हैं अचीव कर पाएंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर इसी तरीके से कंपैरिजन करना है कि जितना फ्रेंड्स ज्यादा कहते हैं मोर एक्टिव सेल्स होगा उतना फ्रेंड्स उसमें ज्यादा क्या होगा तो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया होगी। तो आई होप आपसे ये भी कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया होती है। मैं फ्रेंड्स आपको एक बार हिंदी में दोबारा थोड़ा सा स्पीड में बता दे रहा हूं कि जो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया होती है ये फ्रेंड्स छोटी कणकाओं के रूप में, महीन तंतुओं के रूप में, फ्रेंड्स छोटी शलाकाओं के रूप में फ्रेंड्स में दिखाई देती हैं। बात करें फ्रेंड्स इनके हम आकार के बारे में तो फ्रेंड्स जो इनका आकार होता है फ्रेंड्स लंबाई के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स 1 माइक्रो से लेकर 5 माइक्रो तक होता है। और फ्रेंड्स हम बात करें कह सकते हैं इनके व्यास के बारे में, फ्रेंड्स इसका व्यास कितना होता है तो 0.2 से लेकर कह सकते हैं 1 तक होता है यानी 1 माइक्रोमीटर तक होता है। और फ्रेंड्स इनकी आकार का संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स तो 550 से 15 तो कह सकते हैं कि प्रत्येक सेल में फ्रेंड्स
इनकी संख्या होती है। और इसी के साथ साथ मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि फ्रेंड्स जो कह सकते हैं कि कुछ कोशिकाओं में, कुछ जानवरों की फ्रेंड्स कोशिकाओं में, जंतु कोशिकाओं में कह सकते हैं इनकी संख्या फ्रेंड्स कई हजार तक है। फ्रेंड्स क्या कि कई हजार तक भी हो सकती है। और फ्रेंड्स क्या है, जितना ज्यादा फ्रेंड्स जो एक्टिव सेल होगा उसमें फ्रेंड्स उतनी ही ज्यादा में फ्रेंड्स कह सकते हैं मात्रा में फ्रेंड्स क्या होगी, तो फ्रेंड्स हमारे कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया होंगी। तो आई होप आप सभी को एकदम फ्रेंड्स कंप्लीटली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया की शेप और साइज फ्रेंड्स क्या है, इसकी शेप क्या है, इसकी साइज कितनी है, इसकी फ्रेंड्स नंबर भी मैंने आप सभी को बता दिया। और इसी के साथ साथ मैंने फ्रेंड्स साथियों को ये भी बता दिया कि फ्रेंड्स जितना ज्यादा फ्रेंड्स एक्टिव सेल होगा उसमें फ्रेंड्स उतनी ही मात्रा में फ्रेंड्स क्या होगी, तो हम लोग की माइटोकॉन्ड्रिया फ्रेंड्स क्या होगी, तो प्रेजेंट होगी। तो आई होप आज कंप्लीटली आप सभी को मैंने समझा दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया की हिस्ट्री क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है, इसके फ्रेंड्स कितने सारे नेम है, इसे फ्रेंड्स कितने पावर हाउस के भी नाम से जाना, तो फ्रेंड्स इसकी शेप क्या है, इसके साइज क्या है, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स मैंने इसी वीडियो में आप सभी को कंप्लीटली बता दिया है। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आप सभी को जो हमारा ये वीडियो था वो फ्रेंड्स समझ में जरूर से जरूर आया होगा। और इसी के साथ फ्रेंड्स अगर आप सभी को वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज मैं आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं फ्रेंड्स अगले कह सकते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में फ्रेंड्स मैं आप सभी को कह सकते हैं जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो फ्रेंड्स उसकी पूरा संरचना होती है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, उसके बारे में बताऊंगा। उसके जो फ्रेंड्स फंक्शंस होते हैं, जो उसके कार्य होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। उनकी जो फ्रेंड्स केमिकल कंपोजिशन होता है उन सभी के बारे में फ्रेंड्स मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर फ्रेंड्स आप सभी नए हो या फ्रेंड्स आप नए हो या पुराने हो फ्रेंड्स आपने अभी तक चैनल को मैं सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज आप लोग जरूर से जरूर फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे फ्रेंड्स आप सभी को प्रॉपर वीडियो मिलती रहेगी। नहीं तो फ्रेंड्स आपसे बाद में वीडियो हेरते हैं और फ्रेंड्स ढूंढते हैं, फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो मिलता भी नहीं है और आप सभी बार-बार कमेंट करते हैं कि मुझे ये वीडियो नहीं मिल रहा, ये वीडियो नहीं मिल रहा। तो आप इसी में काम में फ्रेंड्स आपसे कहता हूं कि प्लीज आप सभी कह सकते हैं कि वीडियो को 100% लाइक करके फ्रेंड्स चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स एग्जाम इधर आने वाला है और फ्रेंड्स आपसे के लिए हो सकता है फ्रेंड्स कोई भी एक में से एक इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे के लिए आ जाए और फ्रेंड्स आपसे बहुत ही अच्छी मार्क्स से फ्रेंड्स अचीव कर पाए। तो प्लीज आपसे वीडियो कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स कहते हैं कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फ्रेंड्स आप के कमेंट किए फिर जितना ज्यादा फ्रेंड्स आप कमेंट कर पाएं उतना ज्यादा फ्रेंड्स आप कमेंट करें। आप इसका समय फ्रेंड्स व्हाट्सएप पर मैंने कह सकते हैं कि चैट कैसे कि करना फ्रेंड्स आप को लगभग कंप्लीटली बंद ही करवा दिया है। यहाँ पर जितने मैंने कह सकते हैं व्हाट्सएप के लिंक थे फ्रेंड्स सभी जगहों पर क्लोज कर दिया है। अब फ्रेंड्स केवल टेलीग्राम के आपसी लिंक शो हो रहेंगे, फ्रेंड्स व्हाट्सएप के मैं जितने भी लिंक थे क्लोज कर दिया। तो इसका समय फ्रेंड्स आपसी को कह सकता हूं कि आपसी को कुछ भी क्वेश्चन, कुछ भी डाउट, कुछ भी फ्रेंड्स आपसी को पूछना हो तो फ्रेंड्स आपसे प्लीज मैं आपसे से हार्दिक करके आपसे कमेंट कर देंगे फ्रेंड्स, तो उनका मैं जरूर आंसर दूंगा। या फ्रेंड्स आपसे व्हाट्सएप से कुछ मांगते हैं या कहीं अदर से फ्रेंड्स कुछ मांगते हैं तो हो सकता है फ्रेंड्स मैं आपसी को नहीं प्रोवाइड कर पाऊं, या फ्रेंड्स आप भी यूट्यूब के थ्रू मांगते हो तो मैं फ्रेंड्स 110% कह सकता हूं कि आपसी को प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें ऐसा फ्रेंड्स आपसी मत सोचने लग रहा कि इससे फ्रेंड्स मेरे कोई अर्निंग हो रही, मेरा फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। आपसी को मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं फ्रेंड्स क्योंकि YouTube से फ्रेंड्स क्या होता है फ्रेंड्स कि एक बच्चों के बीच में फ्रेंड्स और स्टूडेंट के बीच में कह सकते हैं कि स्टूडेंट और टीचर की भी फ्रेंड्स एक कॉम्बिनेशन बना रहता है, जिससे फ्रेंड्स कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स आप जी की वीडियो पहुंचाने का जो जरिया होता है वो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो इसका सब प्लीज आपसे ज्यादा फ्रेंड्स वहां पर कमेंट्स में कमेंट करके ये बताएं कि आप को फ्रेंड्स ये वीडियो हमारा कैसा लगा। और फ्रेंड्स इसी के साथ फ्रेंड्स आप के लिए एक इंपॉर्टेंट और भी सूचना है कि आप फ्रेंड्स इस वीडियो को केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के पास फ्रेंड्स शेयर करना है जिनको फ्रेंड्स इनकी आवश्यकता है। फ्रेंड्स ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स मुझे सब व्यूज नहीं चाहिए फ्रेंड्स, एज ए व्यूज के रूप में फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं चाहिए। आप लोग ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स वीडियो केवल उन्हीं के पास शेयर करें जिनको फ्रेंड्स इनकी सख्त आवश्यकता है, जिन्हें फ्रेंड्स वीडियो को एक बार देखें और फ्रेंड्स उनको अच्छे तरीके से पढ़ें। तो आप प्लीज कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ जो फ्रेंड्स बेसिक कर रहे हैं उन्हीं के पास फ्रेंड्स अभी वीडियो को भी फ्रेंड्स क्या करें तो शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।